रवीश साहब, आप अहमदाबाद के अंदर अभी नगर चुनाव के इसके प्रचार के लिए आए हो और अहमदाबाद के जो कांग्रेस के प्रवक्ता है नज़ीर खान, उन्होंने कल के एक इंटरव्यू में उन्होंने बात कही है कि बीजेपी की सीट आएगी तो चलेगा मगर एआईएमएम की एक पॉइंट सीट चाहिए नहीं। इसके बारे में सर आप क्या कहोगे? मैं अहमदाबाद के कांग्रेस पार्टी के लीडर नज़ीर खान साहब को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हमेशा से ये आदत रही है कि कभी वो अपने दुश्मनों का कर्जा बाकी नहीं रखती कि नज़ीर खान साहब जो कांग्रेस के अहमदाबाद के लीडर के अहमदाबाद, भरूच, गोधरा और मदोसा और पूरे देश की आवाम को ये साबित कर दिया ये कहे के कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं गए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि बीजेपी जीत जाएगी तो चलेगा लेकिन मजलिस की एक सीट भी नहीं आना चाहिए। इंशाअल्लाह अहमदाबाद गुजरात की सरज़मीन पर नज़ीर साहब हमारी एक नहीं, जिस तरीके से बिहार की आवाम ने हमें 5 सीट दिया के और अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दिया के हमें अपने रब की ज़ात पर पूरा भरोसा के कि जिस तरीके से हमें बिहार में इज़्ज़त मिली यहाँ पर भी इज़्ज़त मिलेगी। यहाँ पर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि नज़ीर खान साहब कांग्रेस पार्टी के जो लॉ मिनिस्टर थे सलमान खुर्शीद साहब, आज भी उनका एक जुमला मेरी कानों के अंदर गूंज रखा के वो लॉ मिनिस्टर थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, उन्होंने क्या कहा था नज़ीर साहब कि कांग्रेस पार्टी के हाथ मुसलमानों के खून से लाल के। अब अहमदाबाद गुजरात की आवाम को तय करना के कि जो पार्टी के हाथ मुसलमानों के खून से लाल के क्या आप उसको वोट दोगे? मैं कांग्रेस पार्टी के लीडर नज़ीर खान साहब से भी ये कहना चाहता हूँ कि आपको याद होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता के, लेकिन हम आपको याद दिला रखे कि यही कांग्रेस पार्टी थी, मौलाना असरारुल हक साहब जो एमपी थे, मरहूम थे, वो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे ट्रिपल तलाक पर बोलने के लिए मना कर दिया कि ये कांग्रेस पार्टी की हकीकत है। और नज़ीर खान साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि हम इतना बोल सकते हैं कि आप हमारी आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकते को। ये तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र स्टूडेंट विंग का रवीश मोमिन आपको जवाब दिया कि अभी एमपी सैयद इम्तियाज़ जलील साहब का जवाब बाकी है, अभी तो हमारे नेशनल स्पोक पर्सन एडवोकेट वारिस पठान साहब का जवाब बाकी है। अगर वो बोलेंगे इतना वो बोल सकते हैं कि नज़ीर साहब आप अपनी उंगलियों को कानों पर रख लोगे, इसीलिए कहते हैं कि मजलिस के कभी मुंह नहीं लगना। मैं गुजरात की आवाम से अपील करता हूँ कि प्लीज़ आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक के कैंडिडेट को कामयाब कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र साथियों।